हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप लोग अच्छे हैं। आज हम लोग आए हैं मी एंड माय ह्यूमन फाउंडेशन। यह 21C फरीदाबाद में लोकेटेड है। यहाँ की ओनर मिस वृंदा से हम मिलेंगे, बातें करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। हम राउंड लेंगे एनजीओ का, देखेंगे कैसे डॉग्स की यहाँ पे मदद की जाती है, कितने और काम किए जाते हैं। इंजर्ड डॉग्स आते हैं, फीडिंग 200+ डॉग्स को फीड किया जाता है, स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड सो मैनी थिंग्स। विल टॉक टू हर, विल अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम्स, what are the solutions. So let's jump into the conversation and let's see, and let's also take a round first of the NGO. Let's see कि यहाँ पे क्या क्या कितने कितने डॉग्स को कैसे कैसे डॉग्स की मदद करी जा रही है. So yeah, please. स्टार्ट विद यू समराइजिंग अबाउट योर एनजीओ। आप कब से कर रही हैं और कहाँ है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करती है। विल डिग इनटू द रियल प्रॉब्लम्स, क्या सॉल्यूशंस है, बट एक छोटा सा समरी कि आप बता सकती है अबाउट योर एनजीओ एंड द वर्क यू डू. So we have a small NGO in Faridabad. It's called Me and My Human Foundation. So we have a small shelter and we also feed around 200 dogs on the road every day. जो कि उन एरियाज में लोकेटेड है जहाँ पे यूजुअली खाना नहीं मिलता, यूजुअली क्या मिलता ही नहीं है अगर हम नहीं दे तो. उसके अलावा वी डू इंगेज इन अ लॉट ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जैसे स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, हैंडलिंग लीगल केसेस या कोई भी जनरल डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसका रेजोल्यूशन इन आवर एरिया. तो दैट इज लाइक अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी डू. एंड ऑफ कोर्स मतलब इंडी डॉग्स के लिए अडॉप्शन अवेयरनेस या जो भी और प्रॉब्लम्स आ रही है वेर एवर वी कैन हेल्प इन एवरी वे पॉसिबल. और ये हमारी वीडियो हमारे साथ बेन भी है. Say hi. Hi Ben. Ben थोड़ा कैमरा शाय है तो अभी दिखा नहीं रहा अपनी शक्ल. Yeah, but it's okay. Okay, so well, honestly I know कि आप क्या करते हैं because I have the idea and I have an idea and मैंने देखा हुआ है पेज पे भी आपके कितना स्ट्रगल है, क्या क्या है. But what are your day to day struggles? या आपको क्या लगता है कि they are like ये दो तीन चीज़ें हैं जो are like I wish कि ये दो तीन चीज़ें सॉर्ट हो सकती. सो अगर स्ट्रगल्स की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि आपका जो मैनेजमेंट या जो वैसी मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉलंटियर फॉर एनिमल एनजीओ ऑन एवरीडे बेसिस. सो ये मेरा फर्स्ट चैलेंज है बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल. तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना और उसके बाद विद वेरी लिटिल हेल्प दैट बिकम्स डिफिकल्ट. तो आई एम नॉट एबल टू हेल्प एज मेनी एनिमल्स एज आई कैन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास रिसोर्स का कॉन्स्टेंट होता है, कोई लोग नहीं होते, वॉलंटियर्स नहीं होते. सो दैट गिल्ट एट द एंड ऑफ द डे कि हम और बहुत कुछ कर सकते थे बट इतना कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन. जैसे मान के चलिए अगर प्रॉबली और कॉजेज से हम कंपेयर करें तो बहुत ईजिली कुछ कॉजेज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन इसमें हमें एक दो मिलना भी बहुत मुश्किल से होता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज कि हम बहुत कुछ और हो सकता था बट हम खुद भी मतलब टाइम इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टेंट, पीपल आर द सेकेंड कॉन्स्टेंट एंड देन ऑफ कोर्स मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स तो आते ही हैं. तो लोगों को लगता है कि जब इंसानों के लिए वो है तो कुत्तों के लिए क्या ही करें मतलब. और एनिमल्स में भी आपका डिफरेंट लेवल्स ऑफ फंडिंग होता है. तो गाय वगैरह होती है तो प्रॉब्ली थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक कि उनकी हालत उतनी है उससे ज़्यादा ही बुरी है बट फिर भी थोड़ा बहुत अटेंशन ज़्यादा. बट कुत्ते तो हर जगह हर गली में लोगों को लगता है तो आप कितना ही कर लोगे. सो फाइनेंशियल ऑफ कोर्स है ही और लोग बहुत कम लोगों को पता है कि वेटनरी के कॉस्ट जो आते हैं एक्सपेंसेस वो ह्यूमन से भी कहीं ज़्यादा है. प्रॉब्ली डबल या 2-3 टाइम्स तो रेट होती है. चाहे ब्लड टेस्ट हो या चाहे आपका मतलब मेडिसिन वगैरह वो सब या चाहे बार बार विजिट्स हो. जैसे हमारा हर केस गुड़गांव जाते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस जो एटलीस्ट सड़क से आते हैं. फरीदाबाद इज नॉट इक्विप टू हैंडल. तो ये सब तो ये दीज आर सम ऑफ द मतलब कुछ ऊपर ऊपर से. तो एक एक केस होता है, लोगों को लगता है कितना आसान है मतलब एक कुत्ता ही तो है इसका क्या दो दवाई खिलानी है करना है. ऐसा नहीं है. जैसे ह्यूमंस की सर्जरी होती है, पोस्ट ऑप होता है, उसके बाद आफ्टर केयर होता है, रिहैबिलिटेशन होता है. डॉग्स का भी
या कोई भी एनिमल का सेम ही होता है प्रोसेस, बट लोग समझते नहीं है इतना। तो और लोग, मेन चीज़ तो यही है कि ये ऐसा कॉज है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, ना वो इंटरेस्टेड है ज़्यादा, तो इसलिए समझाना भी एक तरीके से मुश्किल ही होता है। तो ये है कि मतलब इट्स अ वेरी लोनली फील, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हियर, आई एम लकी यू गाइस आर हियर। सो दिस एंड जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा आइडिया है कि डेली स्ट्रगल्स डॉग लवर्स की क्या रहती है, स्पेशली आप वी आर ऑफ द सेम एज 26 27 28, इस एज में लोगों की अपनी ड्रीम्स होती है, लोगों को अपना होता है। ऑनेस्टली ड्रीम से ज़्यादा तो आजकल की जनरेशन में देखा उनको पार्टी करनी है, सैटरडे संडे फ्राइडे सबको सोशल मीडिया पे डालना है पार्टी करने के। सो यू नो आई एम नॉट सेइंग कि they have their own life, we have our own, but still कहीं ना कहीं लोगों की अपनी ड्रीम्स, लाइक मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है अपनी लाइफ में, and it could be anything, right? So is like आपका भी क्या है कुछ ऐसे, like you are saying you're working, it's tough to manage, सबको पता है कि काम के साथ ये चीज़ करना कितना मुश्किल है, अब फिर भी somehow you're managing, you're working, यहाँ से you're going to the office sometimes, and आपने यहाँ पे you have kept caretaker job का, तो कैसे like ये जो आपने का टाइम मैनेज करते हो, वो कैसे आप अपना ड्रीम्स के ऊपर you kill your अपना मन मारना, ये अपनी ड्रीम्स क्या है वो कैसे भी मैनेज देखो एक्चुअली एक तरीके से अपना मन मारना तो नहीं बोलूंगी मैं, इट इज कि मान के चलिए कि इवन आप पार्टी कर रहे हो, यू कैन नॉट बी इन टू प्लेसेस एट वंस, राइट? क्लब हॉपिंग कर सकते हो आप, बट दो क्लब्स में एक साथ तो नहीं हो सकते। तो वही होता है कि मतलब यू हैव टू चूज व्हाट यू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। और ये आई थिंक मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं मोस्टली। जैसे इवन एट वर्क हम अब एक ही इंसान तो पूरा प्रोजेक्ट नहीं हैंडल करता, या तो आप मैनेज कर सकते हो या आप डेलीगेट कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग आई हैड टू लर्न कि या तो मैं एनजीओ को, चाहे मान के चलिए मेरी जॉब नहीं होती, मैं यही करती, तो या तो मैं सुबह से लेकर रात तक शेल्टर साफ कर सकती हूँ, या तो मैं उसका मैनेजमेंट देख के और ऐसे 4 केयरटेकर रख के मे बी 5 टाइम्स ज़्यादा केस लोड बचा सकती हूँ। सो एक तरीके से मुझे लगता है कि आपके मैनेजमेंट स्किल्स पे अल्टीमेटली बात आती है। और हाँ मतलब खुद का, आप पर्सनली भी मैं एम्बिशियस हूँ, मतलब आई एम करियर में तो वो है ही, आई एम नोन एज अ वर्कहॉलिक, बट आई थिंक मतलब दैट इज व्हाई आई नेवर लाइक, मेरा जॉब का टाइम है सेपरेट एंड एनजीओ का टाइम है। फॉर एग्जांपल लाइक आई एम नॉट इनहेरेंटली फ्रॉम फरीदाबाद, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी हैं मतलब दे आर इन दिल्ली और गुड़गांव। सब जैसे मैं संडे सैटरडे को यहीं बैठना पड़ता है, मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकती ऑफ कोर्स, मतलब because ये है, but then it's also an opportunity. I think here I get to meet a lot of great people who come here from all over the place. but sad बात ये कि फरीदाबाद के लोग कम आते हैं, दिल्ली, even मुंबई, पुणे, those are the kind of people who visit my small center. तो ये है कि आपको एक तरीके से, even if I lose out on socializing, but then I'm able to connect with a lot of people जो मैं actually उसमें तो कर नहीं पाती। ना मैं सोचती कि अच्छा ये वो भी ऐसे ही लोग हैं मतलब जो अपना काम कर रहे हैं और शाम को फिर ये करते हैं। सो नहीं तो अगर आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करोगे, या मैं भी करती हूँ, तो आई नेवर से कि अच्छा आई एम वृंदा, आई हैव दिस एनजीओ, आई ऑलवेज से आई एम वृंदा, आई वर्क इन दिस कॉर्पोरेट। आप लोग भी ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी है। और हम तो फिर भी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ऑफ रिसेंट ट्रैवल करके भी, कि एनसीआर में तो हम फिर भी बहुत वेल कनेक्टेड है। अभी आप थोड़ा हिली एरियाज में जाओगे उधर कुछ भी नहीं है। So we being here in NCR, we have this opportunity to not just reach out in Faridabad but also in nearby states, जहाँ पे हम बहुत हेल्प कर सकते हैं। लाइक जो चीज़ें हमें बहुत कैजुअली आती हैं, वहाँ पे पीपल डोंट इवन नो कि ऐसे होता भी है। सो आई थिंक कि हाँ मतलब डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस हैं, बट देन आई थिंक पूरी लाइफ होगी हमारे लिए अच्छे से पार्टी करने की। बट अभी आई थिंक वी कैन क्रिएट अ बेस हियर इन दिस सिटी एंड वी कैन एक्सपैंड टू नियरबाई स्टेट्स ऑल्सो, जहाँ पे हेल्प की होती है। और निकुंज आपको पता ही है यहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ वगैरह के भी कितने इश्यूज हैं। इट्स नॉट जस्ट डॉग्स और काउस, बट सो सूरजकुंड इज लाइक द ओल्डेस्ट बेल्ट, एंड कैसे डिप्लीट हो रहा है हम सबको पता है। सो आई थिंक वी ऑल हैव दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। जैसे वो हमारे कॉमिक कैरेक्टर्स की होती थी, दिन में दे गो एंड वर्क इन द कॉर्पोरेट लाइक नॉर्मल पीपल, बट देन एट द एंड ऑफ द डे दे नो व्हाट चेंज एंड डिफरेंस दे कैन गिव। जैसा आपने कभी हैव टू गिव अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर इट्स वर्थ इट एनीवे। एंड एक चीज़ जैसे आप कह रहे थे उस बारे में पूछना चाहूँगा कि हम
one thing is educating people, then one thing is जो आदमी सुनना ही नहीं चाहता उस चीज़ के बारे में, because in our country जहाँ पे डेवलपिंग नेशन है, हमें पता है अब तो काफ़ी है, लेकिन लोग अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज का खाने का होता है, राइट? हम जैसे सब नहीं है, लाइक वी कांट से कितने लोग हैं वर्कर्स, लेबर लोग, उन लोग का इनफैक्ट मैंने उन लोग को भी देखा है, कुत्तों का बहुत करते हैं कुछ लोग जो स्टेज को करते हैं, तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। आप किसी की मदद करना चाहो, आप किसी को भी प्यार देना चाहो, आप दे सकते हो, लेकिन कैसे आप उन तक पहुंचे जो सुनना ही नहीं चाहता, जो ये समझना ही नहीं देखो चाहता। मेरा एक ये है फंडा कि मतलब जो सुनना नहीं चाहता वो उनको आप अभी उन पे इतना एनर्जी ना खर्च करें, कोई बात नहीं, मतलब टू ईच देयर ओन, सबका एक प्रोसेस होता है। और कई बार लोग इतने हार्ड सेट होते हैं इन देयर वेज कि आप अपना मतलब उससे करके कुछ नहीं फर्क पड़ना है, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मनी। मेरी ऑनेस्टली उन लोगों ने ज़्यादा मदद की है जिनके पास 4 रोटी थी दिन की और उन्होंने 2 इनको खिलाई है। देन पीपल जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं उनको तो पता भी नहीं उनके आसपास क्या हो रहा है या किस तरीके का अब्यूज उन्होंने इन्फ्लिक्ट करा है, वो तो मतलब मैं कैजुअली बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं तो बोल दूंगी बट सुनने वालों को लगेगा क्या ये। बट तो मेरा ये है कि देखिए जो जनरेशन चली गई है वो चली गई है, बट द जनरेशन टू कम, दैट इज the generation we can influence, and it's not just about dogs or cows, you know, it's about nature and environment in a whole। हम basically अगली generation के लिए एकदम कबाड़ मचा के जा रहे हैं, so I think that is the generation that needs to be sensitized and they need to take their own decision कि you know what is like an informed decision, not just जो parents सिखाते हैं कि हाँ ये कुत्ता काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। So I think कि if we can reach out to schools, we can reach out to colleges, I think they are our best bet then the generation that has already passed। जो ऑलरेडी गॉन है वो तो आप करके कितना ही अपना माथा मार लेंगे, हमें भी कोई अभी समझाने को आएगा कि कुत्ते घटिया है, वो पेस्ट है, तो हम भी नहीं सुनने वाले हैं, यू नो, टू बी ऑनेस्ट। एवरीबडी हैज देयर जर्नी, लाइक आई हैव गॉट पीपल हु वर वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स इन देयर 30s, इन देयर 40s, बट हुआ क्या कि एक बार उनके किसी घर पे कोई एनिमल आ गया बीमार, पहले डरे, धीरे धीरे कुछ किया, फिर और किया, देन दे फेल इन लव विद दैट एनिमल। Now they are doing a lot, now they are always hyper। So मतलब सबका आई थिंक इंडिविजुअल पर्सनल जर्नी है, हम किसी का जर्नी फोर्स नहीं कर सकते। जैसे ब्रीड्स का भी है कि इतनी बार मैं कभी जो एनिमल परचेज करके ले आया ना उसके बाद में उसको कभी नहीं सुनाती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स एनिमल लवर्स ऐसे होते हैं कि इनिशियली दे हैड अ ब्रीड डॉग एट होम एंड देन दे गॉट अटैच्ड टू द स्ट्रीट डॉग्स, और फिर इवेंचुअली दे रियलाइज कि अडॉप्टिंग इज अ बेटर वे आउट, कि हमने क्यों खरीदा। सो सबका अपना जर्नी है, एज लॉन्ग एज यू नो डेस्टिनेशन पॉइंट सेम, इट डजंट मैटर, मतलब क्या ही करके ना, यू कैन नॉट फोर्स। जैसे वो बच्चे हैं वो पीछे है, वो सबसे ज़्यादा खेलने आते हैं इनके साथ, एंड आप देख के पता चलेगा आपको कोई बहुत एक्सट्रीमली वेल ऑफ नहीं है, अभी स्कूल की छुट्टी होके आई है। क्राइम इज नेवर, इट्स लाइक इट्स नेवर, क्राइम इज नेवर एक्सक्लूसिव। जैसे जो हम हैंडल करते हैं केसेस, किसी डॉग की आई निकाल दी, उसका रेप कर दिया, ये कर दिया, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद बचपन में किसी इंसेक्ट, देन इट कम्स टू एनिमल, देन इट गोज टू गर्ल्स, चिल्ड्रन। सो ऐसा कभी नहीं है कि मतलब मैं क्रिमिनल हूँ तो मेरा मन है तो मैं सिर्फ निकुंज को ही मारूंगी, मैं चाहूँगी तो 4 और को मार दूँगी। इट्स लाइक देयर आर मेनी स्टडीज ऑन इट। तो तभी इट्स लाइक आप, या फिर बाहर एक हुआ था यूएस में ट्रायल्स में कि जो बड़े क्रिमिनल्स थे उनका, जो सीरियल किलर्स, उनका पूछा ना क्राइम हिस्ट्री कैसा है, तो इट स्टार्टेड विद एनिमल्स। सो इट्स नेवर ऐसा कि सिर्फ एनिमल्स को मार दिया किसी ने, दे हैव दोस टेंडेंसीज, खुला छोड़ा जाए तो अभी औरतों पे भी करेगा, इंसान पे भी करेगा। सो विच इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी कि बच्चों में शुरू से एम्पैथी सिखाई जाए, एंड टू लर्न एम्पैथी, आई मीन दिस इज द बेस्ट वे यू स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यू नो वन स्पेसिफिक थिंग दैट यू लर्न थ्रू डॉग्स, जो आपको लगता है ये डॉग्स के आने से हुआ है। देखो डॉग्स के आने से हुआ है दैट आई हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द काइंड ऑफ पीपल आई शुड हैव इन लाइफ, ठीक है, बिकॉज माई डॉग्स विल नेवर लाइक मिसट्रीट मी, दे आर ऑलवेज देयर, वो मतलब एंड so on a good, like I always have, like I always say ki I will compare people either with my parents or my animals, like if somebody is treating me that way, that is how I know that person is supposed to be in my life, like on a lighter note. That's a very different answer, I was not expecting that, but And but on a darker note, they've learned, what I've learned is to let go and to be in the moment, because जो यूजुअली जो लोग होते हैं डॉग के साथ उनको नहीं होगा, बट यहाँ पे एक आते हैं आपको पता नहीं वो कल होगा कि नहीं। सो दैट वन फोटो, दैट वन वीडियो, दैट वन मेमोरी इज ऑल यू हैव,
So they teach you to be in the present, not take things for Yeah, granted. yeah, exactly, in the moment. मेरी सबसे बड़ी खुद की लर्निंग है ये, in the moment, क्योंकि मैं one that and one another patience, मैं बहुत पेशेंस है, because you need patience with dogs, because वो पूरे टाइम खेलना है, आपको काम करना है तो आके हाथ मारते हैं, आपकी मीटिंग के बीच में हाथ मारते हैं, एक्स वाई जेड। आप उनको ऐसी ऐसी बातों में नहीं डांट सकते, बिकॉज वही बातें फिर आपने कहा कि यू नो मिस दोज थिंग्स, कि अरे यार यही तो उनका इन द मोमेंट में खेलना, खुश रहना, दैट इज वन थिंग विच आई एम प्रीटी श्योर कोई भी जो डॉग्स के साथ या एनिमल्स के साथ इनफैक्ट करना शुरू करेगा उसको ये फील होगा। So yeah, that's one And thing. then of course forgiveness, मतलब because we get so many cases where animals ना पूरी लाइफ अब्यूज होके मेरे पास आए, और वो 2 दिन में आए और पूरी लाइफ अब्यूज हुआ, पास आके मेरी गोदी में मर गए. सो देन आई वुड गेट एंग्री कि यार मतलब तुमको आए क्यों, मतलब फिर ऐसा. बट देन यू रियलाइज दैट एनिमल वाज टॉर्चर्ड बाय ह्यूमंस, and that animal still trusted a human in the last this, you know. So like that forgiveness, जैसे अगर मेरे को अभी कोई कुत्ता काटने लग जाए, मतलब पता नहीं है, मैं मरने के टाइम में कुत्ते के पास ही जाना चाहूंगी, you know. So that is what, but that kind of forgiveness. And we kill their children, we kill them, we have spoiled their generations, we have taken their space. Till all animals, right from monkey here to this, they are very forgiving. मतलब आप देखो, ये भी सह रहा है. वन मैसेज जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अबाउट योर जर्नी, अबाउट आपको इसके बाद क्या सीखी, एंड सेकंड आपको जैसा आपने बताया था कि कोई प्रॉब्लम या कुछ उसमें आता है, उससे रिलेटेड क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि लोगों तक? सो बस बाकी सब प्रॉब्लम्स तो आई थिंक मोर और लेस मोस्टली फाइनेंशियल या आपका स्पेस कॉन्स्टेंट, आपका रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट होता है. बट देयर इज वन चैलेंज जो कि मेरे लेवल पे रिजॉल्व नहीं कर सकती मैं, दैट इज कि जब भी आप किसी एनजीओ को रीच करें या किसी के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी सुने, मतलब डोंट टर्न दैट पर्सन इनटू गॉड, बिकॉज वी आर लाइक, you know, they're struggling a lot. So a lot of times what happens is if I get 100 calls, I can probably attend only 10. Yeah. Because that is all what my staff, my space, my time allows. I don't have the capacity at all. And sometimes I have to choose between cases कि यार ये तो सड़क पे रात को मर जाएगा, या फिर ये सड़क पे रात को यार एक हफ्ता तो बच सकता है, उसके इसके लिए हेल्प आ जाए. So I have to make that choice. I cannot save all because I mean फरीदाबाद में I think जितने animals हैं उसकी 2% capacity भी नहीं है. So that is it, you know. So sometimes we have to, if an NGO is not able to respond, not able to help, so trust me, none of us were born with wings. Ultimately हमें पहला धक्का खुद ही खाना पड़ा है when we have to catch hold of the dog and take the dog to a vet or call a cab or call a random ambulance from some other state. That's how all of us started. तो वो करने में ना कतराएं, because we cannot be responsible for everything. We are not superhumans. We are struggling people with a lot of problems. कितने डॉग्स का कर रहे हो इन साथ में, यू नो, ये हर एक केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, साथ में लोगों को संभालना, ये करना, एंड देन लोग कॉल करके सोचते हैं कि बस हम तो, अब आप संभालो, आप तो एनजीओ चलाते हो, तो आपका काम है. ऑनेस्टली वी विश वी कुड हेल्प एवरी डॉग एंड एनिमल, बट वी कांट, बिकॉज जैसा आपने कहा रिसोर्सेज नहीं है. या लाइक अब एनजीओ को, मतलब या मुझे जैसे अब पीपल व्हेन दे थिंक ऑफ एन एनजीओ दे फील अरे आगे 10 लोग बैठे होंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स मी ओनली इन ऑफिस टेकिंग माय फोन. सो आप चाहे आगे से गाली भी दे दो कि तुमने एनजीओ खोल रखा है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो भी चलेगा. बट देन इफ यू even after that, even when we guide, if you cannot take that one dog that is manageable to a vet, it, you know, in the end it's like कि we just feel even more alone. कि यार सच में अगर हमने नहीं किया तो सच्ची में कुछ नहीं हो रहा है. This sometimes that is all one needs to break under the pressure. That has happened with me multiple times. Like I would just disappear after that one call for 1 week. So yes, मतलब that is the only thing. सो आपके हिसाब से नॉर्मल जनरल पब्लिक जो हो गई, हमारे लोग हो गए जो रहते हैं घर में, वो क्या कर सकते हैं एनिमल्स के या डॉग्स के, छोटे से छोटा डे टू डे बेसिस पे, या कुछ लाइक जैसे लोग पानी रख देते हैं घर के बाहर, कुछ भी, तो आपके हिसाब से आप एडवाइस करेंगे, सीइंग सो मेनी थिंग्स ऑल अराउंड? रोटी कपड़ा मकान तो मतलब एक बेसिक खाना पानी है, बट देन ऑल्सो लाइक अ सेफ शेल्टर में, नहीं कह रही अब घर बनाए, बट जैसे सर्दी आने वाली है तो अगर आप एक ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं, एक जगह को
प्लास्टिक शीट से कवर कर सकते हैं, स्पेशली जब फीमेल्स बच्चे दे रही होती हैं, ठीक है, तो उनका वो कर सकते हैं। जब चोट लगती है या वो कुत्ता खाना कम कर रहे हैं, आपको बीमार दिख रहे हैं, तो आप वेट ना करें 2-4 दिन, क्योंकि डॉग्स एंड तक एक्टिव रहते हैं। सो आप उसी टाइम आप इन्फॉर्म कीजिए, अगर पपी है किसी को आप ले जा सकते हैं, खुद डॉक्टर के लेके जाइए। एंड देन इफ वन पर्सन कैन एजुकेट 5 पीपल अराउंड, आई थिंक दैट इज ऑल वी नीड। 3 थिंग्स जो सड़क पे एटलीस्ट डॉग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज वैक्सीनेशन, जो कि 40 दिन के जब वो होते हैं तब से चालू होता है। दूसरा है डीवर्मिंग, बिकॉज वो सड़क पे रहते हैं, उनके बहुत पेट वगैरह में वर्म्स हो जाते हैं, वो 15 डेज से चालू होते हैं जब पपी बहुत छोटा होता है। और तीसरा है स्टेरिलाइजेशन, उसके हीट साइकिल पे आने के तुरंत बाद जब कोई कुत्ता 8 से 11 महीने के बीच का हो, उसको आप स्टेरिलाइज करा दें अपने नियरेस्ट एनजीओ में कॉन्टैक्ट करके। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बट या ये एक्चुअली में लास्ट है। लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स विद दिस? आपका क्या गोल है अल्टीमेटली? So wish to have like a I wish to have the best dog shelter, one of the best dog shelters of NCR in our city. I don't want कि कल को हमारी सिटी से गुड़गांव या दिल्ली भाग भाग के मेरे जैसे लोग लेके जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है फॉर स्ट्रे डॉग्स, या स्ट्रे डॉग्स से पेशेंटली नहीं डील करा जा रहा, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। आई वांट टू हैव दैट वन फैसिलिटी हियर, जहाँ पे मतलब वी कैन people can be rest assured and when they take their dog there, their street dog, indie dog, whatever, कि यहाँ पे इसको उसकी बेस्ट केयर मिलेगी। आई वॉन्ट टू हैव अ प्लेस फॉर पैरालाइज डॉग्स, जहाँ पे उन्हें थेरेपी दी जाए। यहाँ पे छोटा सी उसमें है, बट आई हैव सीन देम रिकवर। आई फील देयर इज अ नीड फॉर अनदर चांस। आई वॉन्ट टू हैव अ सेपरेट वार्ड फॉर पागो एंड अदर केसेस जो बच सकते हैं, उनको सड़क पे ऑन साइड कर करके बहुत वो है। एंड देन ऑफकोर्स लाइक अ OPD with the shelter where people can come and जहाँ पे ऐसा ना हो कि यार कुछ मिला नहीं इसलिए वो डॉग मर गया। सो बाकी तो फेट है, बट देन एटलीस्ट वन टाइम इंटरवेंशन प्रॉपर मिल पाए। सो दैट इज माय गोल फॉर द नेक्स्ट 2 years. Okay, that's an amazing goal and we are pretty sure you'll achieve it. And yeah, don't worry about it. I hope you guys like the video. Please go and like this video, subscribe to this channel. हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे इनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स, इनके डोनेशन लिंक, ये सब कुछ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमारी कॉन्वर्सेशन से आपने देखा, एक NGO के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही है, यहाँ पे अथॉरिटीज़ भी इतना हेल्प नहीं कर रही जैसे आपने देखा। तो हम लोगों को खुद एज ह्यूमंस भी अपने एंड से थोड़ा थोड़ा बिट करना पड़ेगा। वी हैव टू सपोर्ट द NGOs, वी हैव टू सपोर्ट द एनिमल्स ऑन आवर ओन। छोटी छोटी चीज़ें, सबकी एक जर्नी है, वी अंडरस्टैंड। हम फोर्स नहीं कर रहे किसी को कि कोई एकदम से 100 डॉग्स को जाके करने लग जाए या 100 काउस को या किसी भी एनिमल को, बर्ड्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम सबको करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज ए सोसाइटी। एक NGO सब कुछ नहीं कर सकता, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमने देखा कि कितना अच्छा काम वो कर रही हैं, बट शी इज़ ऑल्सो यंग, शी इज़ डूइंग हर बेस्ट as much as she can do। चलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह लेकर जाने वाला हूँ। वृंदा, जैसे उन्होंने बताया था, 200+ डॉग्स को फीड करती है, तो अभी हम जाएंगे उनके साथ उनके फीडिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग से फॉरेस्ट एरियाज़ में अलग अलग सा सूरजकुंड एरिया, जहाँ पे पता नहीं कोई घर भी नहीं है, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, फिर भी वो लोग फीड करते हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन अगर वो लोग नहीं करते, बट थैंक गॉड such people are there and that's what we are requesting। we have to take the responsibility। तो चलिए हम उनके साथ उस राउंड पे देखेंगे और आप देखना कैसे वो वैगिंग टेल्स आएंगे भागते हुए बस उनके हॉर्न को सुनते ही। ओके गाइस।